हाउ आर यू? आई एम नेहा, फिटनेस ट्रेनर, जिम और योगा इंस्ट्रक्टर, ऑल्सो कराटे कोच। आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का, अपने जानने वाले लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कपालभाति के बारे में कि कपालभाति क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसके फ़ायदे। तो कपालभाति प्राणायाम को प्राणायामों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप कपालभाति प्राणायाम को निरंतर रूप से करते हैं तो आप शरीर में होने वाले 99% रोगों से बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, चाहे वो रोग मानसिक हो या फिर शारीरिक। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनें। तो आइए जानते हैं कपालभाति का क्या अर्थ होता है और इसके फ़ायदे। कपाल मीन्स हमारे सिर का ये ऊपरी हिस्सा, इसे हम कपाल बोलते हैं। भाति मीन्स चमकना। इस क्रिया को निरंतर रूप से करने से हमारे मस्तिष्क का ये ऊपरी हिस्सा प्रकाशित होता है, जागृत होता है, जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा डालती है। हमारे मस्तिष्क के अंदर निष्क्रिय पड़े केंद्रों को जागृत करती है, जो सूक्ष्म ज्ञान के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ लोगों ने कपालभाति के संदर्भ में इतनी ज़्यादा भ्रांति फैलाई है कि इसको करने से हाइपरटेंशन, एंजाइटी बढ़ती है, जबकि डॉक्टर शर्ले टेलिस, जो कि योग के ऊपर रिसर्च करती हैं, उन्होंने बताया है कि अगर आप कपालभाति को नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपका हाइपरटेंशन ठीक होगा, फिर तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए कपालभाति को नॉर्मल तरीके से कीजिए। अगर आप स्पीड में करेंगे बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा बीपी हमारा बढ़ता है, इसलिए कपालभाति को नॉर्मल कीजिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल हो। ये हमारे ब्लॉकेजेस को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वेट को बैलेंस करता है। डिसीज़ को मेंटेन करने के लिए जो हम सैकड़ों प्रकार की मेडिसिन लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। डायबिटीज़, थायराइड, पैराथायराइड, इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट, इन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लो हीमोग्लोबिन, पाचन क्रिया, इन सब में भी आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। कपालभाति करने से लो हीमोग्लोबिन, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, न्यूट्रिशंस, विटामिन डी, विटामिन B12, इन सारी चीज़ों की डिफिशेंसी ख़त्म होगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन लेना नहीं होगा। वरना तो आज की डेट में लोग खाने के लिए भी मेडिसिन लेते हैं और पचाने के लिए भी, उठने के लिए भी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि उनको उठने के बाद कमज़ोरी लगती है, और नींद ना आने की भी मेडिसिन लेते हैं। कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि लोग हैप्पीनेस की भी मेडिसिन लेने लगे, क्योंकि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हंसना ही भूल गए हैं। इसलिए कपालभाति कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कपालभाति करने से इंसान स्वस्थ तो रहता ही है, साथ में उसके अंदर हैप्पीनेस भी आती है। तो आइए देखते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी समतल जगह पर बैठ जाएंगे। समतल जगह होनी चाहिए। किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप पंथी लगाकर बैठ सकते हैं, जिसे सुखासन बोलते हैं। पद्मासन में बैठ सकते हैं, एक के ऊपर एक पैर करके। इस तरह से वज्र आसन में बैठ सकते हैं, जो इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं। जिनके घुटनों में दर्द होता है और वो वज्रासन में चौकड़ी लगाकर, पद्मासन, सुखासन, इनमें नहीं बैठ पाते हैं, तो लेग स्ट्रेट करके भी बैठ जाएंगे इस तरीके से। मतलब कि ये कोई भी पोजीशन में आप बैठे लेकिन वो आरामदायक हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, नाक से सांस को छोड़ते हैं, तेज़ी से छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं। जब आप नाक से सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, जिससे हमारे पेट की समस्त मांसपेशियां वर्क करेंगी। जो इसे करते हैं और उनको नहीं पता चलता है हमारा पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का पेट बाहर भी जाता है और कुछ लोगों का पेट अंदर जाता है। सही तरीका ये है कि आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो आप पेट में से हाथ लगा लेंगे, तब नाक से ब्रीद आउट करेंगे। तो इससे आप पता कर लेंगे कि आपका पेट अंदर जा रहा है। जब आपका पेट अंदर जाएगा तो मीन्स सही है। इस प्रोसेसिंग को 1 सेकेंड में एक ही बार करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, वरुण मुद्रा लगा सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। जो वायु मुद्रा कैसे लगती है, हमारी तर्जनी उंगली का जो दूसरा पोर होता है वो अंगूठे से के कुछ इस तरीके से लगा होता है। पहला पोर आगे होगा,
और जो अंगूठे का हमारा नाखून होता है वो दूसरे पोर के पास रहेगा। और ध्यान रहे इसको बहुत तेज़ी से नहीं दबाना है, बहुत लाइट में रखना है। ये हमारा हो गया वायु मुद्रा, 3 उंगलियां सीधी। वायु मुद्रा लगाने से बहुत सारी बीमारियों में लाभ मिलता है। वायु संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है। गठिया रोग, अर्थराइटिस, गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर में दर्द, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और रक्त संचरण जो दोष होता है ये उसको भी दूर करता है। तो आइए देखते हैं आप प्रॉपर तरीके से कपालभाति कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वायु मुद्रा लगाएंगे, सांस को नाक से छोड़ेंगे और साधारण सांस खुद ही अंदर चली जाती है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम सांस छोड़ेंगे तो लेंगे कैसे। साधारण सांस हमारे अंदर खुद ब खुद चली जाती है। सिर्फ आपको ब्रीथ आउट पे फोकस करनी है। ध्यान रहे इस स्पीड से बिल्कुल भी नहीं करना है। जो यंगस्टर्स हैं, जो जिनके अंदर कोई भी रोग नहीं है, वो इसको फोर्सफुली भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद रहेंगी, वायु मुद्रा लगाएंगे, 3 फिंगर्स स्ट्रेट। अगर स्टूडेंट्स कपालभाति को करते हैं तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, याद की हुई चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। यह कपालभाति प्राणायाम स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, इसलिए स्टूडेंट इसका निरंतर अभ्यास ज़रूर करें क्योंकि यह ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। कपालभाति के निरंतर अभ्यास से जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस मीन जो जिनके आँखों के आगे यहाँ वाइट आता है उसे बोलते हैं साइनस, उनको साइनस की प्रॉब्लम ठीक होती है, माइग्रेन ठीक होता है। कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिनको कब्ज़ है उनका कब्ज़ भी ठीक होता है, लेकिन कब्ज़ वाले लोग ज़्यादा स्पीड में इसको ना करें, फोर्सफुली ना करें, आराम से ही करें। अगर महिलाओं के यूट्रस में फाइब्राइड्स है, ओवरीज सिस्ट, पॉलीसिस्ट ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब बंद है, एग्स नहीं बनते हैं, पीरियड टाइम से नहीं आते हैं या किसी को पीरियड्स कम या ज़्यादा आते हैं, तो उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये मान के चलिए अगर महिलाएं इस प्राणायाम को निरंतर रूप से करती हैं तो कपालभाति प्राणायाम उनके लिए रामबाण प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को 90% ख़त्म होता है। जो प्रॉब्लम हम दूसरों से नहीं शेयर कर सकते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, या मतलब गंदा सा फील होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। चाहे वो प्रॉब्लम किसी गर्ल्स को हो, बॉयज़ को हो, मेन को हो, वुमेन को हो, अगर वो इस प्राणायाम को निरंतर रूप से करते हैं तो उनको लाभ 100% मिलेगा। अगर आप कपालभाति को निरंतर रूप से करते हैं तो या किडनी का स्टोन, पैनक्रियास का स्टोन, शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के स्टोन और कहीं पर भी होने वाले स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ब्लड क्लॉट्स जो पड़ जाते हैं, गांठ जो पड़ जाते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कपालभाति के द्वारा हड्डियों से रिलेटेड किसी भी प्रकार के होने वाले रोग से हमें छुटकारा मिलता है। गैस, कब्ज, पाइल्स, मोटापा, अर्थराइटिस, गाउट, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो हमें उसमें लाभ मिलता है। इसलिए कपालभाति को अपनी दैनिक दिनचर्या में ज़रूर शामिल कीजिए और इसे प्रॉपर तरीके से कीजिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हर बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली 99% बीमारियों को ठीक करता है। इसलिए आपसे अनुरोध करती हूँ कि हर एक प्राणी, हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा या बूढ़े, कोई भी हो, इस प्राणायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। वैसे तो कपालभाति प्राणायाम 99% बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए।
या इस प्राणायाम को सावधानी पूर्वक करें। कोशिश, अगर जो सावधानी पूर्वक नहीं कर सकते हैं, स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो कोशिश करें इस प्राणायाम को अवॉइड कर दें। जैसे अस्थमा का अटैक जिनको आता है वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड में। नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्राणायाम को अवॉइड करना ही आपके लिए उचित रहेगा। जिनको मिर्गी के दौरे आते हों वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। जिनके अभी बेबी सिजेरियन हुआ हो या नॉर्मल हो वो इस प्राणायाम को ना करें। ऑपरेशन वाले इस प्राणायाम को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम से हमारे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पीरियड्स के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान इस प्राणायाम को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपकी पर्सनल कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी जो भी जिस टाइप की आप चाहते होंगे। और अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं कभी भी अपनी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहें। तो बनाए रखिए अपना साथ नेहा फिटनेस ट्रेनर के साथ। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिएगा।